आज 26 नवंबर है। आज चरणवीर सिंह की जन्मतिथि है और एक कोइंसिडेंस है कि 26 नवंबर को ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। 24 नवंबर को जितने सदस्य थे संविधान के 24 नवंबर 1949 को उनके दस्तखत हो गए और 26 नवंबर को ये अडॉप्ट किया गया था। इसी वास्ते संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे माना गया था क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये संविधान जो है हाथ से लिखा होना चाहिए एक कॉपी। उसमें टाइम लगा। रायजादा साहब ने ये संविधान लिखा, बहुत ही ऑर्नामेंटल, उसमें बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में, जो कि सदा जो देश के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में ये अंकित रहेगा। आज चरणवीर सिंह ने अपने जीवन में ग्रेजुएशन करते ही आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे और वो 8 विभिन्न जेलों में रहे। 4 आज पाकिस्तान में हैं, 4 आज हिंदुस्तान में, जो तो पूरा पंजाब था ही। और वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली और राज्यसभा। टर्म तो बहुतों की रही होंगी, लेकिन इतने विभिन्न सदनों के सदस्य और कहीं नहीं रहा। आज जैसा मैंने वहाँ भी कहा, आज सभी आए हैं, उनका तो आभारी हूँ। लेकिन सबको जिन मूल्यों के लिए उस पीढ़ी ने कुर्बानी दी, चरणवीर सिंह का तो हमारे को पता है, उनके इतिहास का पता है, लेकिन लाखों ऐसे भी आदमी हैं देश में जिनका नाम और गाँव नहीं पता, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो उन सब को कोई भी समाज, देश और परिवार प्रगति नहीं कर सकता अपने बुज़ुर्गों की जो कुर्बानी है उसको याद ना करें। तो हमारे अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानी याद करनी चाहिए और देश को इसी प्रकार से संगठित सद्भावना बनी रहनी चाहिए। सब मिलजुल के ही आगे देश आगे ले सकता है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक थे, सब ने लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार से देश की आज़ादी कायम करने के लिए भी और संविधान को मजबूत बनाने के लिए भी सबको एक होकर आगे बढ़ना है। सर, जिस तरह से संविधान दिवस है और लोक संसद में कहा जाता है कि सरकार में जो आवाज़ दबाने की आज जो जिस तरह संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर जिस तरह से संसद में जो आवाज़ दबाने की बात करती है और कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, तो इसको किस लिए? संविधान का मतलब ही ये है। संविधान जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था, उन्होंने कहा था ये देश हमारा विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न रीजनों का है और विभिन्न उसका है, वेशभूषाओं का है, लेकिन सबको एक होकर चलना है और संविधान को मजबूत रखना है। सबका यही बनता है। आज कहीं कोई भी संविधान को कमजोर करने किसी की वो हो तो उसको अपोज करें और संविधान को मजबूत करें। 5 राज्यों के जिस तरह चुनाव हुए हैं, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी काफ़ी चांसेस हैं कांग्रेस की सरकार बनने का। सिंह सैनी कहते हैं कि जिस तरह से राजस्थान का बीजेपी का मैनिफेस्टो है और हरियाणा में वो चीज़ें नहीं हैं, तो क्या होना चाहिए? इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये जनता देख रही है। ये सवाए झूठ की दुकान के इनका कुछ भी नहीं है। अब जब राजस्थान में कह रहे हैं 400 का सिलेंडर, तो हरियाणा में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उत्तराखंड में क्यों नहीं है? जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं है? आसाम में क्यों नहीं है? तो इनको ये, अगर इनमें दम है तो इनको ये कहना चाहिए कि कांग्रेस के समय में 400 में सिलेंडर मिलता था और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटे हैं दाम, बढ़े नहीं। इनको कहना चाहिए कि हम पूरे देश में 400 रुपये में हम सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और कराना चाहिए इनको। सिर्फ सवाए झूठ बोलने के और कोई इनके पास में नहीं रहा है। और किसी हर मोर्चे पर ये तो पता नहीं क्या क्या कहते रहे लोगों को, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब 10 साल चल रहा है, 18-20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, उल्टे 6 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। उसमें जो इन्होंने नोटबंदी की, 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना, 168 आदमी मरे, 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ, सारा काला धन सफ़ेद धन हो गया। किसको फायदा हुआ? लाइन में कौन लोग मरे थे? इनकी गारंटी थी कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, सबके 15-15 लाख आ जाएंगे।
MSP हम लागू करेंगे C2+50 के हिसाब से, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से। इन्होंने कहा था कि भी जो गरीब आदमी है उसके कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके सिर पर छत ना हो। लेकिन मोदी तो अपनी गारंटी देते हैं। मीडिया में रोड़ा है, धरती पर कुछ ना दिखता। मोदी तो अपनी गारंटी देते हैं। मोदी तो अपनी गारंटी लिख के देते हैं, जैसे मतलब मैनिफेस्टो पे गारंटी कहते हैं वो। एक आप अभी गूगल पे आवाज़ दो और उसमें कहो कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। ये झूठों का बादशाह है, ये झूठों का बादशाह है। ये सवाए झूठ बोलने के लोगों को अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया। अब लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लफाजी पर विश्वास नहीं करते। अब ना थोड़ा सा जो कर लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमदाबाद क्रिकेट में एक शब्द हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया? पनौती। जी, पनौती के बारे में पूछ रहे हो ना? पनौती वैसे तो देश के कई करोड़ लोगों ने, 2-2.5 करोड़ लोगों ने पनौती का इस्तेमाल किया था उस समय। राहुल जी ने भी पनौती मोदी कहा था। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उससे पहले राहुल जी ने कहा था जब राफेल घोटाला हुआ था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। और जब सारे बीजेपी के और RSS के नेता क्या कहते थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज कोई भी बीजेपी का नेता ही नहीं कह रहा मैं भी पनौती, मैं भी पनौती, मैं भी पनौती। ये अंतर है। थैंक यू। थैंक यू।